जय हिंद साथियों और आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पॉलिटेक्निक इन्फो पर। और आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे माइक्रो कंट्रोलर एंड एम्बेडेड सिस्टम। पॉलिटेक्निक जो फाइनल सेमेस्टर है उसका यह सब्जेक्ट है माइक्रो कंट्रोलर एंड एम्बेडेड सिस्टम। और आज की इस वीडियो में हम उसके मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और मॉडल पेपर में जो भी क्वेश्चन दिया गया है हम उसको डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो आपसे एक ही रिक्वेस्ट है, अगर आप अभी तक चैनल पर नए हैं तो चैनल को एक लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर लीजिए और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए ताकि इसका पीडीएफ जो है आपको वहाँ पे डायरेक्टली आपको मिल पाए। ठीक है, और एग्ज़ाम को लेकर के जो भी अपडेट है, जो भी अदर सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसका जो नोटिफिकेशन है आपको टेलीग्राम पे देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो आइए फटाफट वीडियो को स्टार्ट करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पर है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाई माइक्रो कंट्रोलर। माइक्रो कंट्रोलर से आप क्या समझते हैं, ये आपको लिखने के लिए आ सकता है, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और जैसा कि मैंने एक क्वेश्चन बता दिया कि व्हाट डू अंडरस्टैंड बाय माइक्रो कंट्रोलर, तो माइक्रो कंट्रोलर आपको सिर्फ यही नहीं याद करना है कि माइक्रो कंट्रोलर से आप क्या समझते हैं। माइक्रो कंट्रोलर से जुड़ी हुई हर एक चीज़, इसका एप्लीकेशंस, ठीक, आर्किटेक्चर्स, डायग्राम, सारा कुछ जो भी है इसके अंदर जितने भी टॉपिक्स हैं सारे को आपको कवर कर लेना है। ठीक है, सभी टॉपिक्स को आपको क्लियर कर देना है, कहाँ पे यूज होता है, इसका आर्किटेक्चर कैसा है, ठीक है, और यह होता क्या है। तो आपको सभी चीज़ों को क्लियर करना है, ये नहीं कि सिर्फ आप इसी को क्लियर कर रहे हैं। ठीक है, और जो भी क्वेश्चन का मीडियम, मैं दोनों मीडियम में आपको दे रहा हूँ ताकि किसी बच्चों को किसी प्रकार की समस्या ना हो। क्वेश्चन नंबर सेकेंड है, डिस्क्राइब द आर्किटेक्चर ऑफ 8051 माइक्रो कंट्रोलर। 8051 माइक्रो कंट्रोलर की वस्तुकला का वर्णन करिए। आर्किटेक्चर मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये हर बार पूछा जाता है, इस बार भी पूछा जाएगा, स्टार लगा लीजिए। आर्किटेक्चर ऑफ 8051, आर्किटेक्चर पूछेगा या तो पिन डायग्राम पूछेगा, दोनों में से एक क्वेश्चन आना फिक्स है। पिन डायग्राम, आर्किटेक्चर दोनों मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो दोनों में से एक क्वेश्चन तो यहाँ पे फिक्स है। ठीक है, तो दोनों में से एक जरूर तैयार करिएगा। यहाँ पे देखिए पिन डायग्राम ऑफ माइक्रो कंट्रोलर 8051। बाद क्वेश्चन नंबर 4 है, डिस्कस द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ माइक्रो कंट्रोलर। माइक्रो कंट्रोलर की विशेषताओं पर चर्चा कीजिए। जैसा कि मैंने आपको बताया ऊपर कि माइक्रो कंट्रोलर से जुड़ी हर एक चीज़ आपको याद रहनी चाहिए, चाहे कैरेक्टरिस्टिक्स हो और 8051 माइक्रो कंट्रोलर का पिन डायग्राम हो या आर्किटेक्चर हो या एप्लीकेशंस हो, सारी चीज़ें आपको तैयार रहनी चाहिए क्योंकि सब्जेक्ट ही वही है माइक्रो कंट्रोलर। तो इसी से आपसे रिलेटेड क्वेश्चन, छपा छपाया क्वेश्चन आपको यही देखने को मिलेगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द रजिस्टर सेट ऑफ 8051 माइक्रो कंट्रोलर। 8051 माइक्रो कंट्रोलर के रजिस्टर सेट की व्याख्या कीजिए। कौन कौन सा रजिस्टर यूज किया जाता है, कौन कौन सा रजिस्टर यूज हुआ है, सारी को आपको डिस्क्राइब करना रहेगा, व्याख्या करनी रहेगी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 है, व्हाट डू अंडरस्टैंड बाय स्पेशल फंक्शन रजिस्टर ऑफ 8051 माइक्रो कंट्रोलर। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको स्टार लगा लीजिए, हर साल पूछा जाने वाला क्वेश्चन। 8051 माइक्रो कंट्रोलर की विशेष फंक्शन रजिस्टर, स्पेशल फंक्शन रजिस्टर्स कौन कौन से होते हैं और क्या वर्क रहता है इनका। ठीक है, सब कुछ आपको डिस्क्राइब करने के लिए, व्याख्या करने के लिए आ सकता है। 5 नंबर का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, व्हाट डू अंडरस्टैंड बाय मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ माइक्रो कंट्रोलर। मेमोरी संगठन माइक्रो कंट्रोलर से आप क्या समझते हैं, आप अच्छे से तैयार कर लीजिएगा, कई बार पूछा गया है क्वेश्चन। ठीक है, तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं। जो भी क्वेश्चन काफ़ी स्टडी एंड एनालिसिस के बाद आपको दिया जा रहा है, तो सारा क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आपको सभी क्वेश्चन को, जितने भी क्वेश्चन बताए जा रहे हैं, सभी क्वेश्चन को सीरीज या बुक में टिक करके आपको पढ़ना है। अगर इनके अलावा भी आप पढ़ सकते हैं तो आप पढ़ सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इन क्वेश्चंस को आपको जरूर पढ़ के ही जाना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 है, डिफ्रेंशिएट बिटवीन माइक्रो प्रोसेसर एंड माइक्रो कंट्रोलर। स्टार लगा लीजिए, कई बार पूछा गया है, हर साल लगभग पूछा जाता है क्वेश्चन। ठीक है, माइक्रो प्रोसेसर और माइक्रो कंट्रोलर में डिफरेंस आपसे पूछा जा सकता है, 5 नंबर का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9, स्टेट द यूजेज ऑफ माइक्रो कंट्रोलर। मैंने आपको ऊपर ही बताया, माइक्रो कंट्रोलर से जुड़ी हर एक चीज़ आपको याद रहनी चाहिए, चाहे यूज हो, आर्किटेक्चर हो, ब्लॉक डायग्राम हो, कैरेक्टरिस्टिक्स हो, ठीक है, पिन डायग्राम हो, सारा कुछ आपको तैयार रहना चाहिए। तो यहाँ देखिए क्वेश्चन पूछ ही दिया कि इसके उपयोग बताइए, यूजेज बताइए। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 है, डिस्क्राइब द फीचर्स ऑफ माइक्रो कंट्रोलर 8051।
8051 माइक्रो कंट्रोलर की विशेषताओं का वर्णन कीजिए। आपको मैंने बताया 8051 का आर्किटेक्चर लिखेंगे आप, पिन डायग्राम बनाएंगे और पिन देखिए डायग्राम, जो पिन डायग्राम वाला सेक्शन है, पिन डायग्राम अगर आपसे पूछ लिया 8051 का, तो आपको करना क्या है, पिन डायग्राम के साथ साथ आपको उन पिन्स, उसमें जितनी भी यूज हुई हैं पिन, सभी पिन्स को आपको लिखना भी पड़ेगा, लिख करके उसको डिस्क्राइब करना पड़ेगा कि उसका क्या वर्क है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 11 है, एक्सप्लेन द डिफरेंट इंटरप्ट्स ऑफ 8051। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इंटरप्ट्स हर बार पूछता है, कौन कौन से इंटरप्ट्स होते हैं 8051 माइक्रो कंट्रोलर में, कई सारे हैं, आपको सभी को डिस्क्राइब करने के लिए आ सकता है। ठीक है, डिफ्रेंशिएट बिटवीन रिस्क एंड सिस्क, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, स्टार लगा लीजिए, इसको आप जरूर पढ़ के जाइएगा, कई बार पूछा गया है, इस बार भी संभावना है कि पूछा जाए, तो आप सारे क्वेश्चंस को तैयार रखिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 है, डिस्कस द वेरियस एप्लीकेशंस ऑफ एम्बेडेड सिस्टम। एम्बेडेड सिस्टम के विभिन्न अनुप्रयोगों पर चर्चा करें। इसका कहाँ कहाँ पे एम्बेडेड सिस्टम का यूज किया जाता है, आपको इसको तैयार करना है। सबसे पहले एम्बेडेड सिस्टम के अनुप्रयोग तैयार करने से पहले आपको ये जानना होगा, ये तैयार करना होगा एम्बेडेड सिस्टम आखिर होता क्या है। ठीक है, किन किन चीज़ों से बनता है, क्या क्या चीज़ें इसमें लगी रहती हैं एम्बेडेड सिस्टम। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 है, व्हाट डू अंडरस्टैंड बाय एम्बेडेड सिस्टम, डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर। देखिए क्वेश्चन आखिर पूछा ही गया, व्हाट डू अंडरस्टैंड बाय एम्बेडेड सिस्टम से आप क्या समझते हैं, संरचना का वर्णन करें, यानी उसका संरचना, उसका स्ट्रक्चर भी आपको बनाने के लिए आ सकता है, क्या क्या चीज़ें उसमें कैसे कैसे लगी रहती हैं, सारे स्ट्रक्चर्स को आपको अच्छे से डिस्क्राइब भी करना रहेगा। 5 नंबर का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर था, ये स्टार लगा लीजिए, इसको आप जरूर पढ़ के जाइएगा। देखिए एम्बेडेड सिस्टम जो टॉपिक है, इससे जुड़ी हुई हर एक टॉपिक आपको तैयार करनी है, चाहे उसका स्ट्रक्चर हो गया, यूज़ हो गया, कैरेक्टरिस्टिक्स हो गया, एप्लीकेशंस हो गया, सारी चीज़ें आपको तैयार आनी चाहिए। देखिए यहाँ क्वेश्चन पूछा है, राइट द एप्लीकेशंस ऑफ एम्बेडेड सिस्टम, एम्बेडेड सिस्टम के अनुप्रयोग लिखें। अनुप्रयोग यानी कहाँ पे यूज किया जाता है, इसको कहाँ कहाँ पे यूज होता है, किस लिए यूज होता है, आपको लिखने के लिए आ सकता है। 5 नंबर का क्वेश्चन है, तो आप कम से कम 6 आप लिखिएगा। ठीक है, 6 जगह ऐसी लिखिएगा, 6 चीज़ें ऐसी लिखिएगा जहाँ पे एम्बेडेड सिस्टम का यूज होता हो। एक्सप्लेन द आर्किटेक्चर, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द हार्वर्ड आर्किटेक्चर ऑफ PIC माइक्रो कंट्रोलर, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको आप स्टार लगा लीजिए। PIC माइक्रो कंट्रोलर मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसकी आर्किटेक्चर को बताना है। ठीक है, इसका पिन डायग्राम भी पूछा जा सकता है आपसे, आर्किटेक्चर भी है। ठीक है, तो आप सारी चीज़ों को अच्छे से डिस्क्राइब करिए। आर्किटेक्चर जो भी बनाएंगे, ब्लॉक डायग्राम आपका रहेगा, तो जितने भी ब्लॉक आप बनाएंगे, जिसमें जिसमें जो चीज़ें यूज होती हैं, आप स्टेप बाइज इसकी वर्किंग को लिख लेंगे, कैसे कैसे वर्क करता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 है, व्हाट डू अंडरस्टैंड बाय AVR माइक्रो कंट्रोलर। कई बार भी पूछा गया है, AVR हमेशा तो नहीं पूछा जाता, लेकिन कई बार पूछा गया है, इसलिए इस क्वेश्चन को भी आप पढ़ लीजिएगा, AVR माइक्रो कंट्रोलर। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 18 है, ड्रॉ एंड एक्सप्लेन द ब्लॉक डायग्राम ऑफ PIC माइक्रो कंट्रोलर। यहाँ पे मिस्टेक हो गया, PIC होगा, तो देखिए एक्सप्लेन द ब्लॉक डायग्राम ऑफ PIC माइक्रो कंट्रोलर, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको अच्छे से तैयार कर लेना है। PIC माइक्रो कंट्रोलर मैंने आपको ऊपर बताया है, उसका यूज, उसका ब्लॉक डायग्राम और उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स, यूजेस, सारी चीज़ें आपको तैयार आनी चाहिए। उसके बाद एक्सप्लेन द फीचर्स एंड एप्लीकेशंस ऑफ IoT, इंटरनेट ऑफ थिंग्स के फीचर्स और एप्लीकेशंस। फीचर्स क्या क्या होते हैं, विशेषताएं क्या क्या होती हैं, अनुप्रयोग क्या क्या होते हैं, कहाँ कहाँ पे यूज किया जाता है, IoT के बारे में आपको लिखना है। IoT के फीचर्स और एप्लीकेशंस लिखने के पहले आपको ये पता रहना चाहिए कि IoT आखिर होता क्या है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स होती क्या है। ठीक है, ये बला क्या है, आपको तैयार रहना चाहिए। उसके बाद आप फीचर्स लिखेंगे, एप्लीकेशंस लिखेंगे। ठीक है, एक्सप्लेन द आर्किटेक्चर ऑफ IoT एंड राइट द यूजेस ऑफ IoT। इसके आर्किटेक्चर को डिफाइन, यहाँ पे IoT होगा, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, इंटरनेट ऑफ थिंग्स के आर्किटेक्चर को बताना है, और यह यूज कहाँ पे होता है आपसे पूछा जा सकता है। 5 नंबर का यह मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये रहे सारे के सारे 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और एग्ज़ाम में आने की पॉसिबिलिटी 90% है आपके एग्ज़ाम में। इसी वीडियो से आप क्लियर कर लेंगे, पास हो जाएंगे इसी वीडियो से आप। ठीक है, तो इन सारे क्वेश्चंस को आप अच्छे से तैयार कर लीजिए।
और बाकी अगर आपको नेक्स्ट किसी सब्जेक्ट का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहिए तो आप टेलीग्राम पे कमेंट करिए, हम वहाँ से आपको प्रोवाइड करा देंगे। बाकी मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।